Good morning, dear students. Today we will go through our poem Keeping Quiet. This poem is written by Pablo Neruda. Pablo Neruda is the pen name of Naftali Ricardo Reyes Basalto. His poems are full of easily understood images. कीपिंग क्वाइट जो पोएम है पैब्लो नेरूदा के द्वारा लिखी हुई है और इसका पेन नेम है नफ्ताली रिकार्डो रेस बसाल्टो. हिज पोएम्स आर फुल ऑफ इजीली अंडरस्टूड इमेजेस. जो भी इमेज जो दी जाती हैं बहुत ही आसानी से समझ ली जाती हैं. ही वोन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1971. 1971 में इसको लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज दिया जाता है. In this poem, Neruda talks about the necessity of quiet introspection. Introspection क्या होता है? अंतर्निरीक्षण. Examine and analysis our inner thoughts only in moment of complete silence. जो हम मेडिटेशन कहते हैं कि बिल्कुल शांति से अपने अंतर विचारों को देखना, उनको निहारना, निरीक्षण करना. तो ये जो पोएम है ये बहुत ही आपको बताती है कि नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन की ह्यूमन बीइंग की लाइफ में अपने विचारों का, अंतः विचारों का निरीक्षण कितना जरूरी है. क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बीइंग्स. ह्यूमन बीइंग के बीच में आपस में समझदारी, म्यूचुअल परस्पर समझदारी कैसे विकसित हो सकती है कि कीपिंग क्वाइट टेल्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कीप क्वाइट. ये पोएम हमें शांत रहने के लिए कहती है. इसमें इट मीन्स चुप रहने के लिए कहती है कुछ देर के लिए. It means we should spend time for introspection in an hour of peace or tranquility. Tranquility बिल्कुल शांत माहौल. कहता है कि हमारे दिन में 24 आवर्स, दिन रात मिलके 24 आवर्स होते हैं. तो इन 24 आवर्स में 1 घंटा कम से कम हमें ऐसा निकालना चाहिए जब हम शांति से अपने अंतः विचारों को अच्छे से सोच विचार सकें, उनके बारे में उनका निरीक्षण कर सकें, जांच परख कर सकें. The poet suggests that we all should suspend our activities and stand still till he counts 12. कवि कहता है कि हम सबको अपनी सारी एक्टिविटी को छोड़ देना चाहिए और बिल्कुल शांत खड़े हो जाएं जब तक वो 12 काउंट करे. इट मीन्स जब भी आप किसी बात को पुनर्निरीक्षण करना चाहते हो तो मन मन में 12 काउंट करो. इट मीन्स टोटल ट्रैंक्विलिटी वाली सिचुएशन लेके आओ. He wants that all people on the earth should keep quiet for some time. कहता है कि इस पृथ्वी पर रहने वाले हर एक व्यक्ति को कुछ देर के लिए शांत रहना चाहिए. मीन्स एक्टिविटी करो बट मन आपका बिल्कुल शांत होना चाहिए. They must not speak in any language. कोई भी लैंग्वेज यूज़ नहीं करे. ये नहीं कि आपने इंग्लिश नहीं, हिंदी नहीं, आप साइन लैंग्वेज यूज़ करने लग जाओ. नहीं, कोई लैंग्वेज यूज़ नहीं हो. स्टैंड मोशनलेस, बिना हाथ पैर हिलाए खड़े हो जाओ. डोंट मूव इवन देयर आर्म्स, अपने भुजाओं को भी, अपने बाजुओं को भी मत हिलाओ. इट विल बी अ हिस्टोरिकल मोमेंट. ये एक ऐतिहासिक क्षण होगा. फैसिनेटिंग फॉर ऑल ऑफ अस, हम सब के लिए बहुत ही आकर्षण वाला माहौल होगा. नो ट्रेन्स, नो कार्स, नो मशीन्स विल मूव. कोई ट्रेन नहीं चले, कोई कार ना चले, कोई मशीन एक्टिविटी ना करे. All people will be suddenly united. पूरा संसार एक संगठित रूप में नजर आएगा. He wants that fishermen would not kill the whales. जो फिशरमैन हैं वो कुछ देर के लिए व्हेल्स को ना मारें. The salt gatherer will cease his work. नमक को इकट्ठा करने वाले कुछ देर अपने काम को रोक दें. And will get time to look at their bleeding hands. और वो कुछ देर अपने नमक इकट्ठा करने की वजह से जो हाथों में छाले पड़े हैं, जो ब्लड वहाँ पे निकल रहा है, उसको कुछ देर निहारें. द वॉर इंडस्ट्रीज विल सस्पेंड देयर प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स एंड लेथल गैसेज. जितने भी युद्ध का सामान बनाने वाले इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपने सामान को बनाना थोड़ी देर के लिए बंद करें. कोई औजार का प्रोडक्शन ना करें और कोई भी गैस का प्रोडक्शन ना करें. देयरफॉर देयर विल बी नो वार्स. फिर इस संसार में कोई भी युद्ध नहीं होगा, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा. वार्स आर मीनिंगलेस. सारे युद्ध व्यर्थ होते हैं, बेकार होते हैं. बिकॉज इन द लेथल वार्स ऑफ फ्यूचर नो सर्वाइवर विल बी लेफ्ट. अगर ऐसा ही युद्ध होता रहा तो धीरे धीरे ऐसे हथियार विकसित हो जाएंगे, ऐसी ऐसी गैसें उत्पन्न हो जाएंगी कि यहाँ पर कोई भी जीवित रहने वाला नहीं बचेगा.
पीपल शुड कम आउट इन देयर बेस्ट क्लॉथ्स। लोगों को अपने सर्वोत्तम वस्त्र पहनने चाहिए, मीन्स उसके विचार और उसका पहनावा बिल्कुल सादा और साफ सुथरा होना चाहिए। वॉक हैंड इन हैंड विद देयर ब्रदर्स अंडर द शेडी ट्रीज, और सारे एक दूसरे की हाथों में हाथ डालकर पेड़ों की छांव में आराम करें। सच साइलेंस एंड स्टिलनेस विल बी वेरी बेनिफिशियल। ऐसी शांति और ऐसी सादगी बहुत ही फायदेमंद रहेगी। पीपल विल गेट टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन। लोगों के पास अपने विचारों का दोहन करने का, उनका निरीक्षण करने का टाइम होगा। एंड विल बी एबल टू फाइंड देयर ओन फॉल्ट्स, और उन सब को अपनी अपनी गलतियों का एहसास भी हो जाएगा। जब वो पुनः निरीक्षण करेंगे अपने विचारों का, तो हर किसी को अपने फॉल्ट्स भी नजर आएंगे। हियर द पोइट डज नॉट सजेस्ट टोटल इनएक्टिविटी। यहाँ पर कवि संपूर्ण कामों को छोड़ने के लिए नहीं कह रहा, थोड़ी देर के लिए, सिर्फ 12 जब काउंट करते हैं, इतना जो समय होता है, इतनी देर ही हम अपने विचारों का पुनर्निरीक्षण करें। यहाँ पर कवि टोटल इनएक्टिविटी के लिए नहीं कह रहा कि सब कुछ शांत कर दें। एक्शन इज द हॉलमार्क ऑफ लाइफ। काम ही जीवन का तरीका है, या काम है तो जीवन है। यही जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, काम जीवन है। एंड इनएक्शन मीन्स डेथ। काम नहीं करेंगे तो इट मीन्स हम मरे हुए के बराबर होंगे। काम ना करना मौत है। ही ओनली वांट्स दैट वॉर, इंडस्ट्री एंड वायलेंस शुड कम टू एन एंड। वो चाहता है कि जो हमारे विचारों में, जो हमारे इंडस्ट्री में वायलेंस आ गया है, हिंसा की जो प्रवृत्ति आ गई है, उसको पूर्ण रूप से ख़त्म किया जाए। ये इनके इन प्रकार किसी भी तरीके से अपने अपने विचारों का इंट्रोस्पेक्शन करके हमें जो हमारी लड़ाई झगड़े हैं उन्हें टोटली ख़त्म करना चाहिए। इट्स द मैसेज एंड मॉरल ऑफ दिस पोएम। प्लीज़ understand it and go through your poem from your textual book. I hope you will understand it in better way. Okay, have a nice day.